अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण आंतरित करती है। जैसे कि ये हमारा फिगर है जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, किसी वृत्त है उसके परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, वृत्त के परिगत क्या सटा हुआ है, चारों ओर एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसके आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। संपूरक का मतलब क्या हुआ, दो कोण मिलकर 180 बनाना। पूरक का मतलब होता है दो कोण मिलकर 90 बनाना, तो संपूरक का मतलब होता है दो कोण मिलकर 180 बनाना। यानी आमने सामने का केंद्र पर आमने सामने का कोण यानी ए ओ बी और डी ओ सी, ये वाला एंगल हमारा पूरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बनाएगा, 180 बनाएगा। सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 बनाएगा। अब किसी एक को पकड़ के 180 सिद्ध कर दीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्या होता है, वृत्त का पूरा कोण कितना होता है, 360 होता है। जब 180 हो चुका है तो दूसरा होगा कितना, 180 होगा। तो क्या करना है आपको, अब अगर देखें तो 8 और 1 को बराबर करना है आपस में, 4 और 5 को, और दोनों को मिला देना है। तो सुनने में आसान लग रहा है या सुनने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बनाना अलग है बात है। तो इसको बनाते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा समझाते हैं कि हमने ये किया कैसे। जैसे मैंने लिखा है कि केंद्र O है, तो केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसमें सिद्ध करना है हमें, जिसमें हमें सिद्ध क्या करना है, AOB और प्लस DOC यानी AOBCOD, ये दोनों कोण मिल के क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। तो एंगल AOB प्लस COD इज इक्वल 180 यानी संपूरक कोण बना रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम करेंगे त्रिभुज को आपस में बराबर। ये वाला त्रिभुज इसके बराबर होगा यानी BOP और ROB, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा ताकि ये दोनों एंगल बराबर हो जाए। यानी क्या कर रहे हैं हम, ये एंगल इसके बराबर कर रहे हैं, ये एंगल इसके बराबर कर रहे हैं, ये दो बार हो जाएगा। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये भी दो बार हो जाएगा। और सबका जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो दो जो आया है कॉमन निकाल के दो से काट देंगे, तो ये बराबर प्लस ये इज इक्वल 180 हो जाएगा। समझ में नहीं आया, करके देखते हैं। POB ROB, ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे। तो POB और ROB में सर्वांग करते हैं, क्या मिल रहा है हमारे पास, P, अगर हम देखें यहाँ पर PB और RB है ना, PB और RB परिमेय 10.2 से बराबर है, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। सॉरी, समांतर नहीं, मतलब परिमित 10.2 क्या कहता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींचे गए दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, बस यही कहता है और कुछ नहीं कहता। तो परिमित 10.2 से क्या हमें सिद्ध होता है, PB बराबर है RB के। जैसे आप इसको इधर ले रहे हैं तो इससे लीजिएगा, ये नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो PB और RB आपस में बराबर हो गया। और क्या कॉमन है, OB बराबर OB, तो OB बराबर OB, ये दोनों उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और क्या है, PO बराबर RO, यानी ये त्रिज्या है इस वजह से बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या है इस वजह से बराबर है। उसके आगे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो नहीं होगा, ये सिद्ध हो चुका है कि ये S साइड से ये प्रूफ हो चुका है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, साइड से त्रिभुज POB सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज ROB के, यानी ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो चुका है। तो ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल POB, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल POB बराबर होगा ROB के। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, एंगल POB बराबर होगा ROB के। POB एक है, यहाँ पे देखें POB कितना है, एक, ROB कितना है, दो, तो आपस में उसका वैल्यू लिख देते हैं, POB एक ROB दो। तो एंगल एक बराबर है एंगल दो के, ठीक है। सेम उसी प्रकार होगा, क्या होगा उसी प्रकार कि आपस में सब आपस में बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरह एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, 5 6 के और 7 8 के, ठीक है ना। जैसे ये इसके बराबर होगा, ये दो त्रिभुज है, यहाँ पर ये दो त्रिभुज है, ये इसके बराबर रहेगा। ये दो त्रिभुज है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये दो त्रिभुज है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं 3 4 के बराबर और 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर, 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर। आपको समझ में आ गया। अब क्या, अब हम देखते हैं पहला एक चीज़
कि चारों एंगल को देखते हैं हम यहाँ पर, चारों एंगल, सब एंगल को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल को हम चारों, ये चारों बोल रहे फिर से, ये 8 एंगल यानी कि पूरा, ये पूरा चारों ओर, ये बोलना चाह रहे थे, चारों ओर। अब ये चारों ओर क्या बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब मिल के कितना बनाएगा, 360, यानी ये प्लस 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 ये ना 360। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अगर आप देखें, अब यहीं पर से गेम शुरू होता है कि हमें किसकी किसकी ज़रूरत है, पहले हम उसको डिस्कस कर लें। हमें ज़रूरत है, क्योंकि ए ओ बी है तो 8 और 1 की ज़रूरत पड़ेगी, सी ओ डी है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 5 और 4 की, 8 और 1 5 और 4। इसको याद रखना है आपको कि 8 और 1 हमें चाहिए ही चाहिए, 5 और 4 हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 और 8 तो हमें चाहिए यहाँ पर, तो 1 को तो हम वैसे लिखेंगे, 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, तो 2 की जगह पे हमने 1 लिख दिया क्योंकि आपस में बराबर है। और हमें 4 भी चाहिए, तो 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4, तो 3 की जगह पे हमने 4 लिख दिया, 4 वैसे उतार दिया। तो हमें 5 की भी ज़रूरत है, तो 5 हमने वैसे लिखा यहाँ पर, और 6 की जगह पे क्या उतार दिया, 5 उतार दिया। फिर 7 की हमें ज़रूरत है नहीं, 8 की ज़रूरत है, तो 8 की जगह 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 8 तो है ही, और 360। तो यहाँ पे 2 एंगल 1 हो गया, 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5 और 2 एंगल 8। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 को हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकाल लिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 8 और 4 5 तो बच चुका है, 1 8 एक तरफ और 4 5 एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, 1 और 8 एक तरफ, 1 8 एक तरफ, प्लस 4 5 तो एक साथ था, तो 4 5 एक साथ, 1 और 8 मिलके क्या बना रहा है, देखते हैं, बार बार जाना पड़ रहा है। 1 और 8 है ना, ये 1 और 8 मिलके क्या बना रहा है, ए ओ बी एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना रहा है, ए ओ बी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 और 8 मिलके क्या बना रहा है, ए ओ बी, प्लस हमने वैसे लिखा 4 और 5 मिलके क्या बना रहा है, देखते हैं, 4 और 5 मिलके क्या बना रहा है, सी ओ डी, तो सी ओ डी यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा, सी ओ डी, ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180, क्योंकि मैंने 2 से यहाँ पे काटा था, काट के दिखाया नहीं, 180 लिखा जाए ऐसे, 180, ठीक है। ये हो गया हमारा, हो गया, हाँ हो गया, एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी 180। ये तो सिद्ध करना था यहाँ पर, कहाँ गया, ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180।